आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अंबावती। वहां के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम था ब्रह्मवीत। क्षत्राणी से 3 पुत्र हुए। उनका नाम रखा शंख, विक्रम और भर्तृहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। ब्रह्मवीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार जंगल की आग की तरह फैला और उसके सभी भाई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और उसने एक एक करके उन सभी को मार डाला। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वो उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। शंख ने तांत्रिक से कहा, विक्रम को मारने के लिए मैंने एक योजना तैयार की है। अब ध्यान से सुनो। तुम किसी तरह विक्रम को भगवती की आराधना के लिए राजी करोगे। मैं मंदिर में छुपा रहूंगा और जैसे ही विक्रम भगवती के आगे सिर झुकाएगा, मैं तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। शंख की योजना के अनुसार तांत्रिक ने विक्रम को भगवती की आराधना के लिए मना लिया, लेकिन पूजा अर्चना के दौरान तांत्रिक सहज नहीं लग रहा था। उसने विक्रम से आंखें चुराकर भगवती की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने के लिए कहा। विक्रम को दाल में कुछ काला महसूस हुआ। विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक से कहा, महाराज, मां भगवती की आराधना में नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। मैं तो आपके कहने पर पहली बार मां की आराधना करने आया हूं। कृपया मुझे एक बार माता के चरणों में सिर झुकाने की विधि करके दिखाएं। सही विधि से आराधना करने पर देवी जल्दी प्रसन्न होंगी, है ना? अरे विक्रम, तू इतना भी नहीं जानता। ये देख, मैं दिखाता हूं कि कैसे मां के चरणों में झुका जाता है। शंख तो मंदिर में ही छिपा हुआ था। तांत्रिक ने जैसे ही भगवती के चरणों में अपना सिर झुकाया, उसे विक्रम समझकर शंख ने धोखे से तांत्रिक का ही गला काट दिया। इससे पहले कि शंख कुछ समझ पाता, विक्रम ने झपटकर शंख की तलवार छीन ली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। एक हिरण का पीछा करते करते सबसे बिछड़कर बहुत दूर निकल गए। चलते चलते एक महल दिखा। पास जाकर पता चला कि वो महल तूतवरण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवरण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करें, और उसने ये भी बताया कि अगर राजा बाहुबल भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन विक्रम को दे दें तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी।